ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद की प्रोसेस होती है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन उस कॉलेज में जाके आपको क्या क्या प्रोसेस करनी चाहिए वो सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या आपको साथ में लेके जाना है ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत एंड यू आर वाचिंग इजी कंसेप्ट वाला। तो रिपोर्टिंग किसे करना है अराउंड ऑप्शन फॉर्म के बाद जब अलॉटमेंट लगेगा तब, तो जिनका बेटरमेंट हुआ है और बेटरमेंट के बाद सभी राउंड खत्म हुए हैं, मतलब आप अपने एडमिशन प्रोसेस में राउंड 2, तो उसके बाद जब राउंड खत्म हो गए तो जो कॉलेज आपको राउंड 2 में मिला है तो वो सब बेटरमेंट के स्टूडेंट को भी रिपोर्टिंग करके जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे राउंड खत्म हो रहे हैं। ओके, और राउंड 2 में जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाकर आपको वहां पे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद जो स्टूडेंट को पहली बार कॉलेज मिला है राउंड 2 में, उनको जो सारी प्रोसेस है ऑनलाइन की सीट एक्सेप्टेंस फीस और सेल्फ वेरिफिकेशन वो सारी चीजें करके आपको रिपोर्टिंग करना है उस कॉलेज में। तो सबसे पहले ये प्रोसेस होती है कि आपको घर से ही सारी चीजें आपको इकट्ठा करके लेके जानी होती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, फीस वगैरह सारी जो बातें हैं आगे बताऊंगा। और वो कॉलेज में जाके वहां पे जो उन्होंने प्रोसेस रखी है कॉलेज वालों ने, मतलब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, यहाँ आपको फीस पेड करनी है, यहाँ आपको जो ऑनलाइन उनका फॉर्म है कॉलेज का ERP का वो भरना है, ये सारी प्रोसेस रिपोर्टिंग में उस कॉलेज में होती है। ओके, तो कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आपको ऑनलाइन जो घर में प्रोसेस करनी है वो क्या है, तो आपको सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है, मतलब मैं रैंडम बता रहा हूँ जो ऑनलाइन प्रोसेस है। और जो सेल्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो आपको ऑनलाइन कंप्लीट करनी है। जो रिसिप्ट वहाँ पे जनरेट होगा सीट एक्सेप्टेंस का, मतलब अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस भरी है वैसा जो रिसिप्ट क्रिएट होगा उसके प्रिंट लेके आपको साथ में वहाँ पे ले जाना पड़ता है। तो वो ऑनलाइन प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी है हमारे वेबसाइट पे ही। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स कौन से, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखाए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में ले जाने हैं। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आपको उनके जेरोक्स भी ले जाओ साथ में, जेरोक्स भी, क्योंकि वहां पे जाके हो सकता है कि जेरोक्स के लिए आपको बहुत ज्यादा घूमना पड़े, तो वो उतना रेडी करके आप कॉलेज में आपको जाना है। और उसके साथ में आपको आपका जो सीट एक्सेप्टेंस लेटर है, जो आपके सीट एक्सेप्टेंस फी भरी है उसका भी लेटर आपको साथ में लेके जाना है। रिपोर्टिंग के लिए जाने के पहले ये काम कीजिए, जो कॉलेज आपका अलॉट हुआ है उनको पहले कॉल कीजिए और उनको पूछो कि क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या लाना है, मुझे आपका कॉलेज मिला है और मैं अभी वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए जो फाइनल स्टेप है वो करने के लिए आ रहा हूँ, तो क्या क्या सारी चीजें है वो प्लीज फोन पे आप इकट्ठा कर सकते हो, तो वो पहले जान के लीजिए। तो कॉल पे सारी बातें आप वहाँ पे जान के लीजिए ताकि आप पूरी तैयारी से वहां पर जा सकते हो। एक बात ध्यान में रखिए कि वो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपने जो अपलोड किए हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो अपने पास रखने वाले होते हैं। इसके लिए आपको वो एक रिसिप्ट देते हैं, एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे लिखेंगे और कॉलेज का स्टैंप और साइन करके आपको दे देंगे। तो जब तक आपको वो डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिलते तब तक वो रिसिप्ट आपको आपके साथ में रखनी है। जब आप वो रिसिप्ट उनको दिखाएंगे 1-2 साल के बाद वो आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से वापस दे देंगे। तो फीस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिपोर्टिंग में। आप जब फी भरोगे तभी वो आपको वहाँ पे एडमिशन देंगे, फीस तो आपको भरनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको इंस्टॉलमेंट भी वो कॉलेज अवेलेबल करके दे सकता है। मतलब कि इंस्टॉलमेंट मतलब कि क्या, आपको 1 लाख फी है तो 50,000 ऐसे करके आप भर सकते हो। तो इसकी प्रोसेस क्या है, वहाँ पे जो अथॉरिटी है कॉलेज की या फिर जो प्रिंसिपल्स वगैरह है जो अथॉरिटी, उनसे जाके मिलो, रिक्वेस्ट करो कि ऐसा ऐसे है, हमें प्लीज इंस्टॉलमेंट में जो फीस है वो पेड करने की अवेलेबिलिटी कर दो। तो वो रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको वो दे सकते हैं। फीस भरने का मोड जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे नेट बैंकिंग या फिर DD का ही होगा। DD मतलब आपको बैंक में जाके DD तैयार करके वहाँ पे दे सकते हो कॉलेज में। तो DD क्या होता है ये आपके पेरेंट्स को पता होगा, तो वो आप कर सकते हो। या फिर नेट बैंकिंग भी कर सकते हो, क्योंकि कई सारे जो कॉलेजेस है वो यही मोड्स आपको देते हैं। बहुत कम कॉलेजेस आपको पेटीएम या फिर जो हमारे गूगल पे UPI है वो देंगे, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज यही मोड आपको देंगे। तो कौन से भी कॉलेज में जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है स्टूडेंट सेक्शन में, या फिर वहाँ जाके भी पूछ सकते हो कि एडमिशन जो प्रोसेस है रिपोर्टिंग वो कहाँ चल रही है, वहाँ जाके आप वो प्रोसेस जो हो पूरी कर सकते हो। वहाँ पे
कैसा होता है कि आपको सबसे पहले वो बताएंगे, आपका चेक करेंगे कि आपको यही कॉलेज मिला है क्या, मिला है क्या, वो चेक करेंगे। इसलिए इसके लिए वो आपका वो जो सीट एक्सेप्टेंस लेटर है ना वो चेक करेंगे, और उसके बाद आपको बोलेंगे यहाँ जाओ और वहाँ जाके जो आपको कुछ फॉर्म है वो भरो कॉलेज का, उसके बाद फीस भरो, और उसके बाद उनका जो ERP का लॉगिन होता है या फिर डिटेल्स होती है फॉर्म ऑनलाइन, वो आपको उनके कॉलेज के वेबसाइट पे ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स वगैरह देंगे। ऐसी सारी चीज़ें होती है, या फिर यूनिफॉर्म वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें वो स्टेप बाय स्टेप इस रूम में उस रूम में ऐसे करते करते वो पूरी प्रोसेस आपकी खत्म हो जाएगी। एक ही दिन में वो कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये रिपोर्टिंग के लिए आपको 2 या फिर 3 दिन यहाँ पे मिलते हैं। कई बार रिपोर्टिंग की डेट वो एक्सटेंड भी हो जाती है, तो वो ध्यान में रखना। लेकिन जितना जल्दी हो सके वहाँ पे एडमिशन ले लो। राउंड 2 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि राउंड 2 के बाद कुछ राउंड नहीं होते, स्पॉट राउंड होते हैं। लास्ट डे पे जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि कई एक डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम्स है, तो इसके वजह से आपको फिर से घर वापस आना पड़ेगा। और लास्ट डे भी होगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लास्ट डे के पहले ही वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। और लास्ट में आपको वो एक कंफर्मेशन देंगे कि आपका एडमिशन, मतलब सारी प्रोसेस होने के बाद कि आपका एडमिशन वहाँ पे हुआ है। एक एडमिशन लेटर जो होता है, मतलब CET सेल का ही हम पे वहाँ पे सारे डिटेल्स मिलेंगे। लेकिन ऐसा लेटर या फिर एक डॉक्यूमेंट कहो आप, वो आपको देंगे प्रिंट आउट कर निकाल के कि आपका यहाँ पे एडमिशन हुआ है, वो आपको साथ में लेना है। और उसके बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट किए हैं, उस डॉक्यूमेंट्स का जो रिसिप्ट है कि मैंने जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है सारे के सारे वो आपको दिए हैं, इसका जो रिसिप्ट होगा वो एक आपको साथ में उनसे लेना है। और लास्ट में जो फीस आप पेड कर रहे हो उसके भी डॉक्यूमेंट, उसकी जो रिसिप्ट है फीस पेड की, वो भी अपने साथ में रखें, क्योंकि वो रिसिप्ट आपको फीस रिसिप्ट कई प्लेसेस पे आपको हेल्प करने वाली है। जैसे कि आप कहीं पर जाते हो स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, या फिर आपका जो महाडीबीटी का पोर्टल होता है हमारा EBC स्कॉलरशिप का, तो वहाँ पे भी फी रिसिप्ट लगने के चांसेस होते हैं, तो वो फी रिसिप्ट भी संभाल के रखना। सपोज आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी भरी है 1000, और अभी आपको वहाँ जाके कॉलेज में एडमिशन लेने की प्रोसेस चालू हो चुकी है, जो जिसे हम रिपोर्टिंग ही कहते हैं। तो उस पीरियड में आप नहीं जाते, सपोज वो 3 दिन का आपको पीरियड दिया है, तो उसमें आप वहाँ कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं करते। लास्ट डेट के बाद आप वहाँ पे जाते हो कॉलेज में और बोलते हो कि अभी मुझे यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है, ये आपके कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला है, तो क्या होगा, वो सीट चली जाएगी, लिटरली वो सीट चली जाएगी। तो लास्ट डे के पहले ही वहां पे जाके एडमिशन ले लो। आपको जो सीट मिले है वो ऐसे ही मत छोड़ो, वहां पे जाके एडमिशन ठीक से ले लो। और एक इंपॉर्टेंट बात, अभी एडमिशन प्रोसेस खत्म हो रही है, तो चैनल को अनसब्सक्राइब करना ऐसा कुछ मत करो, सब्सक्राइबर ही हमारे रहो, इजी कंसेप्ट वाला फैमिली के मेंबर रहो, क्योंकि इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत सारी जो कंटेंट है, जो वीडियोज है, वो इस चैनल पे आने वाले हैं। जो टॉपर स्टूडेंट्स है या फिर जिन स्टूडेंट ने 4 सालों में कई बातें यहाँ पे, कई अचीवमेंट्स की है, हैकेथॉन्स जीती है, और ऐसे स्टूडेंट की जिन्होंने 4 साल में पूरा एक्सपीरियंस लिया है और आपको वो गाइड करेंगे, तो आप भी उनकी तरह अच्छा एक इंजीनियर बन सकते हो। तो वो सारे इंटरव्यूज और ऑल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो आपको हेल्पफुल करने वाला कंटेंट है, वो भी आने वाला है चैनल पे। तो प्लीज चैनल में सब्सक्राइबर बने रहे। और भी कुछ डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।